चलिए बच्चों, अब अपन 24 जनवरी का शिफ्ट सेकंड का पेपर जो ऑर्गेनिक का उसको सॉल्यूशन देखते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, मैचिंग आई है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड के बीच में, और हमसे ये पूछा गया है कि इसकी मैच में क्या होगा। जैसे एडेनिन है, तो एडेनिन के बारे में आपको पता है कि एडेनिन जो है वो 2 रिंग वाली होती है, ठीक है। तो एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, और ये आप आराम से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मॉडरेट का है, और इसमें ए का 4, एक का थर्ड ये अपने 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। और ए बी सी डी चारों ऑप्शन अपन को गिवन थे, और हमें ये देखना था कि अपना आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए बेटा, इसका आंसर है 4। आंसर 4 क्या आता है? ये एडेनिन की स्ट्रक्चर होती है, ये थाइमिन होती है, ये साइटोसिन होती है, और ये यूरेसिल होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यूरेसिल और थाइमिन में केवल मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस होता है, ये हम लोग आपको बताते भी है और पढ़ाते समय बोलते भी हैं। तो बेटा, ये क्वेश्चन जो था एक कंप्लीट थॉटिकल बेस्ड क्वेश्चन था, सीधा एनसीईआरटी की बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आईयूपीएससी का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का इजी क्वेश्चन है। इन द गिवन स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम्स प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली आर। अब देखो बेटा, ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था। ये कार्बन sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, यहाँ ये sp है, ये sp है, और ये sp2 है, ये sp2 है, और ये sp है। तो sp2 कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 तो sp2 है, और sp कितने हैं? 1 2 3, 3 एंड 5। ये क्वेश्चन, ये 3 एंड 5। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कई बार sp2 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इतना जो इनिशियली पार्ट होता है वहां से हमसे पूछ लिया जाता है। तो आंसर बेटा 4th आ गया, 3 एंड 5। बोला बच्चों, क्लियर है? तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। OCH3 NSCO आज एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। और एक ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होता है और ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग होता है। CN एंड OH आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, गलत है। OH मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है इसका, इसीलिए ये कैसा होता है बच्चों हमारे पास, और तो पैरा डायरेक्टिंग होता है। साइनाइड SO3 आज ये सही है, और ये भी सही है। 2 स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। और फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्ट एज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये भी सही है। हैलाइड आर एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो आंसर आया ए। एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोडेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोडेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोडेंसिटी इंक्रीज होगी तो ऑर्थो एंड पैरा पर होगी, और डिक्रीज होगी तो ऑर्थो एंड पैरा पर होगी। इसीलिए एक्टिवेटेड ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटेड ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो बेटा ए सी और डी आंसर इसका मिलेगा, ACD। 4th आंसर इसका हमें मिल चुका है, ठीक है। 4th OCH3 NHR एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोडेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। और CnSO3H आर मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि बेंजीन रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये बेंजीन रिंग की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोडेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर एक्ट एज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। ये एक रिएक्शन दी गई है, ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मॉडरेट एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है और टफ क्वेश्चन है। तो अब हमें इनको देखना है कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, साइनाइड से एल्डिहाइड कन्वर्ट करना।
साइनाइड से एल्डिहाइड कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखो इटार्ड रिएक्शन तो हमारे पास ये होती है और गटरमान कोच रिएक्शन ये होती है, ठीक है। और रोजनमुंड रिडक्शन ये रहा और स्टीफन रिएक्शन ये रहा। तो ए का 4, बी का 3rd, सी का 1st और डी का 2nd। ये अपना आंसर फर्स्ट मिल गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, आपको याद हो SnCl2 प्लस HCl, तो इसको एल्डिमीन में कन्वर्ट करता है और एल्डिमीन का फिर हाइड्रोलाइसिस होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। H2PdBSO4 रोजनमुंड रिडक्शन होता ही है। क्रोमिल क्लोराइड CH2 हाइड्रोलाइसिस, इटार्ड रिएक्शन NCERT की क्वेश्चन है। और ये गटरमान कोच रिएक्शन है, ये बड़ी सिंपल रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था, एल्डिहाइड का टफ था और ये आंसर फर्स्ट है। स्टीफन रिडक्शन RCN RC एल्डिमीन देन RCHO में कन्वर्ट होता है। इटार्ड रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। रोजनमुंड रिडक्शन PSCOCl जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और गटरमान कोच में COHCl बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन थी बच्चों जो हमने ऑलरेडी देखी थी। चलिए नेक्स्ट, एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन था। हमसे ये पूछा गया कि यहां से ये बनना है मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या क्या सेट ऑफ रिएजेंट हो सकते हैं। तो एसिटाइलेशन होगा, फिर ब्रोमीन, ठीक है, और देन NaOH, ठीक है। तो एसिटाइलेशन और यहाँ पर ब्रोमीन वाटर ना लेके, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। देखिए बेटा इसका आंसर भी आ गया 4th। देखिए पहले H2SO4 से रिएक्शन कराया, ठीक है, फिर एसिटाइलेशन करा देते हैं, फिर Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो केवल Br यहाँ लगेगा, फिर बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा H2SO4 की फॉर्म में, और फिर NaOH से रिएक्शन करेंगे इसका, तो बेटा ये यहाँ से ये कंपाउंड आ जाएगा। सो आंसर इसका 4th आसानी से अपन से बन रहा है, ठीक है। H2SO4 सल्फोनेशन पहला पोजीशन पर, एसिटाइलेशन, फिर ब्रोमीन वाटर के साथ हीटिंग, देन NaOH। सो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4th आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट, AgCN मेजर प्रोडक्ट। देखो बेटा ये तो रेजोनेंस कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, Cl हटेगा और AgCN रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड लग जाता है, तो आइसोसाइनाइड लग जाएगा बेटा। तो आंसर आ गया 4th। बहुत मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 हेलोजन थे लेकिन ये हेलोजन रेजोनेंस नहीं कर रहा है इसलिए आसानी से रिप्लेसेबल हो जाएगा। तो आंसर इसमें जो आएगा वो आएगा 4th, ठीक है बच्चों। फर्स्ट आ नहीं सकता क्योंकि ये Br तो ऑलरेडी रेजोनेंस कर रहा है। साइनाइड आता नहीं है क्योंकि AgCN में कोवलेंट बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण, कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण बच्चों Ag, C और N इसकी अटैकिंग साइड नाइट्रोजन होती है, इसलिए साइनाइड बनता है। तो आंसर आ चुका है 4th। चलिए बच्चों नेक्स्ट, पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म फॉर 5 फिनाइल पेंटीन टू ऑल इस, ठीक है, डैश यानी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए बच्चों तो इसमें देखते हैं आपका आंसर क्या आ सकता है। पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेटा देखिए ये स्ट्रक्चर बन गई, यहाँ एक कायरल है और यहाँ एक डबल बॉन्ड सिस्टम है। तो R और सिस पॉसिबल है, S और सिस पॉसिबल है, S और ट्रांस पॉसिबल है, R और ट्रांस पॉसिबल है। तो टोटल कितने बनेंगे, वैसे भी 2 है तो 2 का स्क्वायर 2, 2 स्टीरियो सेंटर, 1 स्टीरियो सेंटर ये है, 1 स्टीरियो सेंटर ये है, तो 2 इंटू 2 स्टीरियो सेंटर है तो बेटा 4 बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट,
स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन पीओसी का क्वेश्चन है हार्ड, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मोलर मास 80 ग्राम पर मोल है, इसमें 90% कार्बन है, मेजर कार्बन है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा है। मॉडरेट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल पर बेटा, तो मास ऑफ सी इन एक्स 0.9 यानी 72, तो मॉलिकुलर फार्मूला बना C9H8, तो डी कितनी आएगी बेटा 3, ठीक है, डी कितनी आ जाएगी 3, 10 माइनस, तो डिग्री यहां पर आ जाएगी बेटा 3, डी आंसर आएगा 3, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, डिग्री आपसे पूछी थी, पहले परसेंटाइल पूछी थी, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल गया, मास निकल गया, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन ने कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद हमने डी इसकी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट, एक कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन पीओसी का ही है। 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गैव 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, the percentage of bromine in the organic compound is dash into 10 to the power minus 1% nearest integer, मोलर मास ऑफ Ag इतना इतना। तो बेटा कैरियस मेथड के अंदर आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग है 255 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 255 इज द फाइनल आंसर इसका आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री से को रिलेटेड क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया है। तो इस तरीके से बच्चों हमने 24 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर आज कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं अगले पेपर्स में, ठीक है बच्चों।